स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे उनके अधिकतर समय बिताते हैं। वो उनका दूसरा घर बन जाता है। खाना पीना, खेलना कूदना, सभी चीज़ वो वहाँ पर कर सकते हैं। सभी स्कूल में से कुछ स्कूल्स के राज भी होते हैं। तो आज की कहानी ऐसी एक भयानक स्कूल से जुड़ी है। प्रीति 12 साल की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसकी मम्मी डैडी बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। दोनों ही वर्किंग थे, तो उन्होंने अपनी बेटी प्रीति को एक हॉस्टल में शिफ्ट करने का सोचा। प्रीति बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी, तो वो भी हॉस्टल जाके मन लगा के पढ़ाई करने के लिए राजी हो गई। वो हॉस्टल उसी स्कूल के बाउंड्री के अंदर था और उस बाउंड्री के पीछे बहुत ही घना जंगल था। तो प्रीति उस हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। वहाँ पे उसकी बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। पर जब प्रीति पढ़ाई करने बैठती थी तब वो किसी की भी नहीं सुनती थी। पूरा मन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही होता था। प्रीति को अब उस हॉस्टल में रहे हुए करीब 3 महीने हो गया था। वो सुबह 9 बजे स्कूल जाती थी और शाम के 4 बजे हॉस्टल आ जाती थी। पर स्कूल का लाइब्रेरी हमेशा खुला रहता था, ताकि अगर कोई चाहे तो वहाँ पे जाके पढ़ाई कर पाए। तो एक शाम प्रीति के रूममेट्स बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। एग्ज़ाम सर पर था, तो प्रीति ने सोचा कि यहाँ तो इतनी शोर है, मैं जाके लाइब्रेरी में पढ़ाई करती हूँ। अक्सर लाइब्रेरी में कोई ना कोई स्टूडेंट्स तो होते थे, पर उस रात की बात कुछ अलग थी। उस रात वहाँ पे कोई भी नहीं था। पर प्रीति ने उस चीज़ के तरफ ध्यान ना देते हुए पढ़ाई करने बैठ गई। पढ़ाई करते करते उसको ध्यान ही नहीं रहा कि कब रात के 11 बज चुके थे। तो जब उसने वार्डन की आवाज़ सुनी, बुक पकड़ के रूम के तरफ चली गई। उस समय स्कूल का हॉल एकदम सुनसान था। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई स्टूडेंट हॉल में होते थे। वार्डन की और एक बार आवाज़ सुन के वो तेज़ी से रूम के तरफ जा रही थी कि अचानक हॉल के डोर के पास उसको कोई औरत खड़ी हुई दिखी। तो प्रीति ने आवाज़ लगा के पूछा, हेलो, वहाँ पे कौन है? ये सुनने के बाद वो औरत कुछ ही सेकंड्स में वहाँ से चली गई। वो औरत कहाँ गई ये जानने के लिए प्रीति उसके पीछे पीछे चली गई। उस वक्त प्रीति को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी के वश में है। वो औरत हॉस्टल के पीछे वाले एक बड़े से पेड़ के पीछे चली गई। उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता था, पर भी प्रीति उस औरत के पीछे पीछे वहाँ चली गई। उस घटने के बाद प्रीति एकदम से ही बदल गई थी। प्रीति सबसे घुल मिल के रहने वाली लड़कियों में से थी, पर उस रात के बाद से ही वो अकेली रहने लग गई थी। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं था, अकेली किसी से बातें करती रहती थी। हॉस्टल की वार्डन ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। तो एक दिन उन्होंने जाके प्रीति से पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं देख रही हूँ तुम आजकल पढ़ाई भी नहीं कर रही हो, किसी से बातचीत भी नहीं, और ये तुम अकेली किसके साथ बड़बड़ाती रहती हो? ये सुनने के बाद प्रीति रो पड़ी और बोलने लग गई, ये स्कूल और हॉस्टल एक क्लास के ऊपर बनाई गई है। एक औरत अकेली कुछ साल पहले इस जगह पर रहती थी। कुछ गंदे लोगों ने उसे मारकर ये स्कूल और हॉस्टल बनाया है, और अब वो वापस आ गई है और एक एक करके वो सबको मार देगी। ये सुनने के बाद वार्डन भी काफ़ी डर गई और प्रीति को सोने के लिए बोल के खुद भी सोने चली गई। उस रात के बाद प्रीति कहीं गायब हो गई। वार्डन एंड प्रिंसिपल ने प्रीति के पेरेंट्स को बुलाया। तब प्रीति के पेरेंट्स बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बोला, हमने हमारी 12 साल की बच्ची को आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़ा, और आप अब बोल रहे हैं कि हमारी बच्ची कहीं गायब हो गई है। वार्डन
प्रिंसिपल, पेरेंट्स, सारे लोग प्रीति को ढूंढने में लग गए। इन सब के बीच वार्डन को याद आया कि प्रीति ने कुछ ही दिन पहले हॉस्टल के पीछे वाले पेड़ के बारे में जिक्र किया था। तो वो सारी बातें प्रीति के पेरेंट्स को बताने के बाद उस पेड़ के पीछे चले गए। उस लम्हे में जो सब प्रीति के पेरेंट्स ने देखा, उसके बाद उनकी जिंदगी तबाह हो गई। उनकी 12 साल की बच्ची पेड़ के पीछे मरी हुई पड़ी थी। इस घटना के बाद प्रीति के पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट किया और पुलिस ने उस प्लॉट के ओनर के तलाश करने लग गए। तो उनके सामने जो कहानी आई वो हूबहू प्रीति के बताए हुए कहानी से मिल रही थी और उस आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उस घटना के बाद वो स्कूल हमेशा के लिए बंद हो गया।